Hello everyone, this is me Ashna. I hope you all doing very well. So welcome to my channel जहाँ पे हम UGC नेट का प्रिपरेशन करते हैं और जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आती है उन सभी के बारे में आपको मैं अपडेट करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। और आई होप आप सभी अपने प्रिपरेशन में जुट गए होंगे क्योंकि सभी ने अपना रिज़ल्ट देख लिया और सभी अपने रिज़ल्ट से सेटिस्फाइड हो गए हैं। और जिनका इस बार नेट हो गया उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि वो कई सारे ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म आए हैं जिनको वो फिल कर सकते हैं और उससे रिलेटेड प्रिपरेशन कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट का नहीं हुआ है इस बार नेट या जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ है उस स्टूडेंट के पास अपकमिंग जो जून का एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए वो पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और उसमें अपने जितने भी प्रैक्टिस सेट पेपर्स हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, क्वेश्चंस कैसे पुट अप करता है उसको देखना स्टार्ट कर दें और साथ ही साथ कितने डिफ तरीके से कितने आप अपने सब्जेक्ट में कितने परिपक्व हो सकते हैं उन सभी से रिलेटेड आप चीज़ें जो है प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई थी जो बहुत लंबे समय से एक फॉर्म फिल हो रहा है उस पर बहुत सारे आपको सिलेबस क्या है उसका, उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे होगी और उसकी डेट जो है एक्सटेंड हो गई है। डेट हमारी जो इसकी लास्ट डेट हो गई है वो 15 मार्च हो गई है। आप इसको कैसे फील करेंगे, आप उसमें जो भी सिलेबस है उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। साथ ही साथ जितनी भी रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे फॉर द HPSC के लिए उन सभी को मैं डिटेल में आज बात करूँगी। सो आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, मैंने गूगल ब्राउज़र ओपन किया है जिसमें मैं यूज़ टू है, आप उसे ओपन कर सकते हैं। और आज फॉर्म फिलिंग से लेकर के विच मीन्स एडवर्टाइजमेंट से लेकर के फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे और क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे आप पेपर उसमें जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें क्या आपकी कैसे क्वेश्चंस आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे या फिर सब्जेक्टिव बेस्ड होंगे और जो आपका सब्जेक्टिव यानी जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आपने फॉर्म भरा है उसकी क्या पूरे प्रोसेस हो गए उन सभी के बारे में हम डिटेल में करेंगे डिस्कस। हम यहाँ पे डालेंगे HPSC, यानी जब हम HPSC करेंगे तो ये डायरेक्ट अपने होम पेज पे ले जाता है। यहाँ पे जो फर्स्ट इंटरफेस ओपन होकर के आ रहा है एज वी कैन सी यहाँ पे दिया है होम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पंचकुला। इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसकी पूरी ये जो इंटरफेस ओपन होकर के आ रहा है ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का होम पेज है। आप ये पूरा इंटरफेस देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा इंटरफेस है। पहले मैं जो आपको डिस्कस करूँगी वो है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट देखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के द्वारा ही आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे कि बेसिकली जो डेट एक्सटेंड हुई है वो क्या एक्सटेंड हुई है, क्या क्या क्वालिफिकेशन इन सारी चीज़ों की। द कमीशन हैड एडवर्टाइज, ये नंबर आपका गिवन है, एंड द असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कोड इज द वेरियस सब्जेक्ट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। अब ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है, हमें बस इसमें ये देखना है कि अदर ओके। द कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू रीओपन, यानी इन्होंने फिर से रीओपन किया द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फ्रॉम 1/3/2025 and up to 5 p.m. on 15 मार्च 2025 फॉर द फॉलोइंग, यानी इन्होंने फिर से रीओपन कर दिया है जो स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं डाला था या फिर जिन्होंने अभी नेट क्वालिफाई किया है, क्योंकि आपके रिजल्ट आ चुके हैं तो जिन्होंने भी क्वालिफाई किया उन सभी स्टूडेंट के लिए बिग अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे जा कर के फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसका जो डेट है आपका वो 15 मार्च को है। अभी भी समय है, आप जा कर के यहाँ से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली और कोई चीज़ें नहीं है जो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे। ओके, सिर्फ यही है जो हमें यहाँ से देखेंगे, बाकी प्रोसेस में आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगी क्या है। हम यहाँ पे बेसिकली देखेंगे कि 5 PM तक आप 15 मार्च तक भर सकते हैं। कोशिश करें कि 14 मार्च तक ही भर के ख़त्म कर दें, आगे का प्रोसेस छोड़ने का कोई मतलब नहीं होता है। हम इसके डायरेक्ट होम पेज पे फिर आ गए। अब हम बात करेंगे सिलेबस क्या है और आप सिलेबस कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे सिलेबस को उसके अंदर जा कर के पूरी डिटेल नॉलेज को पढ़ेंगे। बॉटनी में इन्होंने सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, म्यूजिक का सिलेबस दिया है, म्यूजिक वोकल का, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल का भी सिलेबस यहाँ पे गिवन है, वोकल सिलेबस गिवन है, जोलॉजी सिलेबस गिवन है, केमिस्ट्री का, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश का,
एनवायरमेंटल साइंस, फाइन आर्ट का सिलेबस यहाँ पे गिवन है, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री एंड होम साइंस। इसके अलावा मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, टूरिज्म, अनाउंसमेंट रिगार्डिंग स्कीम ऑफ पैटर्न, जो सिलेबस है आपका, ये सारे सिलेबस यहाँ पे गिवन है। सो हम जो बेसिकली बात करेंगे वो करेंगे होम साइंस के सिलेबस का। सो हिस्ट्री एंड होम साइंस, होम साइंस के सिलेबस को जब हम ओपन करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है वो पूरी तरीके से यूजीसी नेट के सिलेबस को ही दिया हुआ है। कुछ बच्चों का क्वेश्चंस ये भी हो सकता है कि इसमें जो फर्स्ट पेपर है उसका क्या प्रोसेस है, यानी फर्स्ट पेपर के लिए कोई अलग चीज़ें पढ़नी है या फिर कुछ अलग फर्स्ट पेपर में आएगा, तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। यहाँ पे आपको यही जो इन्होंने सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया हो इसी को बेसिकली हमें पूरी तरीके से नेट के सिलेबस को इन्होंने मेंशन कर दिया है, क्योंकि यूनिट फर्स्ट में भी आप देखेंगे नेट के सिलेबस में तो फूड साइंस एंड फूड सर्विसेज एंड मैनेजमेंट क्या है, इसकी मैंने एक टॉपिक वाइज क्लासेस ली हैं, वहाँ पे मैंने डिटेल में इसको बताया हुआ है। सो आप नहीं देखे हैं तो वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। इसके अंदर हमें जो फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट पढ़ना है उसमें ये है कि फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन क्या है, यानी फूड के साइंस क्या है, कौन कौन से सेक्टर्स फूड साइंस में आते हैं, और उसके जो न्यूट्रिशंस है यानी जो असेंशियल, नॉन असेंशियल, इन सभी के बारे में आपके डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ फूड की क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्वालिटी इवोल्यूशंस ऑफ फूड ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्या है, इफेक्ट ऑफ कुकिंग एंड प्रोसेसिंग टेक्निक क्या होनी चाहिए, न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स एंड ओवर द फिजिकल पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, फूड प्रिजर्वेशन क्या है और उसके कौन कौन से एप्लीकेशन है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फूड पिगमेंट्स क्या है, एडिक्टिव्स क्या है, इन सभी पिगमेंट्स एंड एडिक्टिव्स दोनों में मैंने बहुत बच्चों की कन्फ्यूज़न होती है तो मैंने बहुत इजी वे में बताया है कि पिगमेंट्स आपके क्या हैं एंड एडिक्टिव्स क्या हैं। फूड के कितने स्टैंडर्ड्स हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी क्या है, फूड के लिए हैकअप क्या है, फूड पैकेजिंग क्या है, प्रिजर्वेटिव और फूड सर्विस मेनू प्लानिंग क्या है, फूड कॉस्ट एनालिसिस क्या है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी में कैसे न्यू प्रोडक्ट के लिए या फिर टेक्सटाइल में नैनो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाता है, इन सभी के बारे में आपके पास डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डीप नॉलेज होनी चाहिए। फूड सर्विस मैनेजमेंट कौन कौन से हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्टीट्यूशनल्स लेवल क्या है, यानी हॉस्पिटल लेवल पे आप कैसे फूड को मैनेज करेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप कैसे मैनेज करेंगे, एंड जो स्पेशल इंस्टीट्यूशंस हैं यानी जो विशेष इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे आप कैसे इसे मैनेज करेंगे। साथ ही साथ रिसर्च मेथड, फंडामेंटल इश्यूज़, यानी रिसर्च मेथडोलॉजी में जो फंडामेंटल इश्यूज़ हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, नीड क्या है, रेलेवेंस क्या है, स्कोप एंड इथिक्स के बारे में आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड यूनिट इसमें गिवन है न्यूट्रिशनल एंड डाइटिक्स, क्या क्या होने चाहिए, फूड ग्रुप्स यानी जितने भी फूड ग्रुप्स हैं उनके बारे में, बैलेंस डाइट, फूड पिरामिड्स क्या है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है। सो मैंने मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी कवर किया है, आप नहीं देखें तो वीडियो में जाके कवर कर सकते हैं। न्यूट्रिशनल रोल क्या है, न्यूट्रिशंस इन बॉडी, न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है इंडियंस के लिए, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशंस क्या है, इन सभी के बारे में आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। न्यूट्रिशनल असेसमेंट मेथड एंड टेक्निक, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है, कौन कौन से ऐसे मेथड है जिन्हें हम न्यूट्रिशनल को असेसमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। न्यूट्रिशनल इंटरवेंशंस, नेशनल न्यूट्रिशंस पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम चलाए गए हैं, कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लिनिकल एंड थेरेपेटिक न्यूट्रिशंस क्या है, डाइट काउंसलिंग एंड मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि डाइट की मैनेजमेंट होते हैं बॉडी के हिसाब से, वेट के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से, मेल एंड फीमेल के हिसाब से भी डाइट की जो है डाइट का मेज़रमेंट होता है, यानी उसके बॉडी मेज़रमेंट के हिसाब से, वेट के हिसाब से जो है डाइट प्लानिंग की जाती है। रिसर्च मेथड में अगेन हम पढ़ेंगे रिसर्च डिज़ाइन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, पर्पस क्या है रिसर्च का। नेक्स्ट आपका जो थर्ड यूनिट है टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल में टर्मिनोलॉजी जितनी भी है उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए, फाइबर, यार्न, वेव, फैब्रिक एक्सेट्रा। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर क्या है, यार्न एंड वीव्स क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर्स एंड वीव्स क्या क्या है,
नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मेजर न्यूट्रिशंस एंड मैन मेड फाइबर्स के बारे में, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एंड उसके यूजेस क्या क्या हैं। डिफरेंट मेथड ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शंस, वुवन यानी बुनाई क्रिया द्वारा, निटिंग यानी जिसमें ऊन का यानी वूल का यूज़ किया जाता है, नॉन वुवन फैब्रिक्स कौन कौन से हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और उन्हें यूज़ किस किस फील्ड में करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। टेक्सटाइल फिनिशेस क्लासिफिकेशन, प्रोसेसिंग एंड पर्पस ऑफ फिनिशिंग, इन सभी के बारे में। डाइंग एंड प्रिंटिंग क्लासिफिकेशन क्या है डाइंग एंड प्रिंटिंग का, मेथड ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग, टाई एंड डाई, बाटिक, रोलर प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, डिस्चार्ज प्रिंटिंग, हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग एंड डिजिटाइज्ड प्रिंटिंग, इन सभी के बारे में आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ इंडियन, एम्ब्रॉयडरीज टेक्सटाइल, प्रिंटेड टेक्सटाइल, वुवन टेक्सटाइल, डाई टेक्सटाइल, वेरियस रीजन यानी अलग अलग जगहों पे कौन कौन सी एम्ब्रॉयडरी का यूज़ किया जाता है, उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। रिसेंट डेवलपमेंट इन टेक्सटाइल एंड अपीरियल डिज़ाइन जो है उसमें कौन कौन से रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं। नैनो टेक्सटाइल का क्या यूज है, नैनो टेक्नोलॉजी का टेक्सटाइल में क्या यूज़ है, कैसे फाइबर को नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत मजबूत बनाया जा रहा है और वाटर रेजिस्टेंस बनाया जा रहा है, ऑब्जर्वेंसी, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है या फिर आपका ज़ीरो वेस्ट डिजाइनिंग क्या है, आप देखेंगे तो ये निट का जो सिलेबस है उसको एज इट इज़ मेंशन कर दिया है, कोई भी चीज़ें इसमें इसने नहीं छोड़ा है। रिसर्च मेथड में आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, डिस्क्रिप्टिव, सर्वे, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल एंड एक्शन रिसर्च। सो जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है मैंने अपने जो टॉपिक वाइज सीरीज़ हमारी है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से और एक एक की पॉइंट को मेंशन करते हुए बताया कि क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल, एक्शन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सर्वे रिसर्च, आपके जो फील्ड रिसर्च क्या है, आपका हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है या फिर क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या है, आपका लेबोरेटरी रिसर्च क्या है, इन सभी को मैंने वहाँ पे डिटेल में कवर किया है। सो आप इससे रिलेटेड मेरी वीडियोस आगे इसमें मैंने वीडियो अपडेटेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अपीयरल डिज़ाइन में आपके बॉडी मैनेजमेंट प्रोसीजर क्या है, नीट फिगर, टाइप्स ऑफ फिगर कौन कौन से हैं, कौन से जो है आइडियल टाइप्स ऑफ फिगर हैं, इन सभी के बारे में आपके पास डीप नॉलेज होनी चाहिए। सो जो अपकमिंग सेशन होगा उसमें मैं आपको ये जितने भी और टॉपिक इसमें गिवन है इन सभी से मैं सेशन प्लान कर रही हूँ, वन बाय वन आपको सेशन उपलब्ध होंगे। इधर कुछ दिनों से जो है क्लासेस में थोड़ी डिस्टर्ब है क्योंकि यूनिवर्सिटी के काम से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, सो दैट टाइमिंग का थोड़ा इशू आ जा रहा है। इसी वजह से मैं जो क्लासेस आपके पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड दोनों क्लासेस में डिस्टर्बेंस चल रही है, बट कुछ समय बाद ये क्लासेस जो है मैं रेगुलरली आप सभी को अपलोड कर दिया करूँगी। एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स क्या है डिज़ाइन के, एंड फैशन टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है, फैशन साइकिल क्या है आपकी, फैशन थियरी क्या है, फैशन अडॉप्शन क्या है, फैशन फोरकास्टिंग क्या है, एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग फैशन क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो फैशन को अफेक्ट करते हैं। पैटर्न मेकिंग क्या है, ड्राफ्टिंग, ड्रेपिंग, फ्लैट पैटर्न मेकिंग टेक्निक, पैटर्न अल्टरेशंस एंड डार्ट मैनिपुलेशंस टेक्निक कौन कौन सी है, इन सभी के बारे में जो नेक्स्ट सेशन होगा उन सब में आपको मैं डिटेल में पढ़ा दूंगी। एंड यदि आप HPSC के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, विच मीन्स यदि आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो HPSC के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना इट्स नॉट बिग डील। आप नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, JRF पे फोकस्ड हैं, आप ये पूरे सिलेबस को डीप कवर कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर रहे हैं, सो नो डाउट HPSC में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड MPSC के भी बहुत सारे ऐसे वैकेंसी, MPSC में भी ऑलमोस्ट आपकी वैकेंसीज आने लगी हैं, उस पर भी मैं आपको वीडियो एक प्रोवाइड कर दूंगी। जो जिन बच्चों ने के सब्जेक्ट आ गए हैं वो जा करके वहाँ से फिल कर सकते हैं, लेकिन MPSC में सब्जेक्ट वाइज तो आपकी एग्जामिनेशन होंगे, लेकिन उसमें अलग से फर्स्ट पेपर भी होता है। फर्स्ट पेपर में आपके कई सारे आपके हायर एजुकेशन आ जाते हैं, आपका कुछ मैथ के भी पार्ट उसमें आ जाते हैं, आपके कंप्यूटर से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन दिए जाते हैं, रिसर्च से क्वेश्चन दिए जाते हैं, और वहाँ के कुछ लोकल
जो जनरल नॉलेज है उनसे भी क्वेश्चंस एमपीएससी में पूछे जाएंगे। सो उसका मैं जब एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो आपको उसमें डिटेल में कवर कर दूंगी। सिलेक्शन ऑफ क्लोथिंग ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप के लिए आप कौन कौन से क्लोथेज करेंगे, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इश्यूज क्या क्या है, एंड हाउसिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में भी सेम सिलेबस आप देखेंगे नेट का तो इसमें पूछा हुआ है। चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में प्रिंसिपल्स, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड प्री नेटल प्रेगनेंसी एंड न्यू नेटल डेवलपमेंट क्या क्या है, इन सभी के बारे में भी आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। फैमिली स्टडीज से आपके डायनेमिक्स ऑफ मैरिज एंड फैमिली रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, कम्युनिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या है, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, प्रोसेस, मॉडल, एलिमेंट्स, प्रिंसिपल्स है, कौन कौन से ऐसे बैरियर हैं जो कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, परसेप्शंस क्या है, एंड आपकी एम्पैथी क्या है, इन सभी के बारे में जो है आपको डिटेल पता होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने रिसर्च मेथड एनालिसिस ऑफ डेटा थ्रू पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में भी बताया हुआ है। सो मैंने पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को लेकर के मैं वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ, आप सभी को जल्द ही प्रोवाइड हो जाएगा। टेक्स्ट एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट आप देखेंगे तो 10 यूनिट टोटल इन्होंने एज इट इज़ जो नेट का सिलेबस है उनको एज इट इज़ इन्होंने मेंशन कर दिया। ब्लूम टेक्सोनॉमी भी आपको पढ़नी है। ब्लूम टेक्सोनॉमी जो 1956 में आया था उसी को रिवाइज करके 2001 में आया था, मैंने डिटेल में कवर किया है विथ विथ आपके की पॉइंट के साथ। सो आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जा कर के आप देख सकते हैं। और इसमें तो सिलेबस की बात हो गई, इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें कि आप बेसिकली स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए एक शेड्यूल जो है वो भी इन्होंने जारी कर दिया है। सो हम देखेंगे अनाउंसमेंट में आकर के। सो यहाँ पे फॉलो बाय कैरिगम डेट 13/10/2024 एंड 24/2/2025 में जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट का इन्होंने पूरा बताया हुआ है कि क्या क्या कौन कौन से इसमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें स्किल टेस्ट होंगे, यानी पहले उनके स्किल नॉलेज को देखा जाएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, उसके बिहार पे जो है जो भी आपका परसेंटेज बनेगा एंड देन आप फाइनली वहाँ पे अपॉइंट हो जाएंगे। सो एडवर्टाइजमेंट नंबर ये सारे गिवन है, सीरियल नंबर गिवन है, सब्जेक्ट गिवन है, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस। गिव मी अ मोमेंट, ये कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, ये क्या है? ओके ना। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, एनवायरमेंटल साइंस है, आपकी फाइन आर्ट है, जियोग्राफी है, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस है। सो जिन सब्जेक्ट में स्किल टेस्ट नहीं होंगे वो यहाँ पे एन ए विच मीन्स इनमें स्क्रीन टेस्ट नहीं होंगे। फाइन आर्ट में आपके स्क्रीन टेस्ट होंगे जो 4/4/2025 को होंगे, यानी आपके मार्च अप्रैल में, ये आपके 4 तारीख को फाइन आर्ट में जो बच्चे जो स्टूडेंट जो लर्नर फाइन आर्ट से हैं वो 4/4/2025 को स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे। साथ ही साथ इनकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो नहीं होगा और इनका यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट सेशन भी नहीं ऑर्गेनाइज हुआ है, इनका केवल जो है पेपर होगा, यानी जो सब्जेक्ट पेपर है वो इनका होगा। ऑलमोस्ट सब्जेक्ट में आप देखेंगे ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास कम्युनिकेशंस, मैथमेटिक्स इन सभी में नहीं है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वोकल में आपका आ जाएगा। फिजिकल एजुकेशन में 5 को इन्होंने मेंशन किया है, यानी अप्रैल में ही जो अप्रैल का सेशन इन्होंने दिया है, अप्रैल में ही आपके जितने स्किल टेस्ट हैं वो करवा लिए जाएंगे। आपके यहाँ पे 4 तारीख को फाइन आर्ट का है, 6 से 10 के बीच में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का है और 6 से 9 तारीख के बीच में म्यूजिकल वोकल का है एंड फिजिकल एजुकेशन का आपको 5 तारीख को गिवन है। यानी 5 अप्रैल को फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट जो है स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे और 4 तारीख को आपके फाइन आर्ट के स्टूडेंट जाएंगे, यानी अप्रैल में ही इन्होंने स्किल टेस्ट जो है वो उन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया है। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए यहाँ पे डेट गिवन है, आप देखेंगे डिफेंस साइंस में नहीं है स्क्रीनिंग टेस्ट, वैसे ही आपके फाइन आर्ट में नहीं स्क्रीनिंग टेस्ट है, मास कम्युनिकेशन में स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, ये सारे यहाँ पे गिवन है। हम बात करेंगे होम साइंस की। होम साइंस में स्क्रीनिंग स्किल टेस्ट नहीं है। स्क्रीनिंग टेस्ट जो आपका होगा वो आपका 22
जून में होगा, यानी 6 मंथ 2025 को इवनिंग शिफ्ट में होगा, यानी जो शिफ्ट आपका है वो इवनिंग शिफ्ट है, 22 जून को होगा। और ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगी वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। आई रिपीट अगेन, ऑब्जेक्टिव बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। सो यहाँ पे हम देखेंगे बॉटनी में ये 4 विच मीन्स आपके 5वें महीने मई में ही हो जा रहा है। और ऐसे ये अपना पूरा सेशन, मतलब जो भी इनका आगे का प्रोसेस है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर दे रहे हैं, यानी 4 जो है अप्रैल से इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये पूरा सेशन अपना कर देंगे ख़त्म। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक इनका जो है पूरा सेशन ख़त्म हो रहा है। एंड देन जुलाई, अक्टूबर अक्टूबर तक पूरा ये जो है फाइनल सब्जेक्टिव टेस्ट भी ये लेकर के ख़त्म कर दे रहे हैं हम। सो हम देखेंगे होम साइंस में जो स्किल टेस्ट नहीं है, 22/6/2025 को आपका जो है इवनिंग शिफ्ट में, यहाँ पे शिफ्ट गिवन है, इवनिंग शिफ्ट में होगा। और जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा वो 8वें महीने में 31 को होगा, यानी अक्टूबर में आपके, ये आपका जून, जुलाई, अगस्त में आपका जो है मॉर्निंग शिफ्ट में सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। यहाँ पे भी हम देखेंगे बॉटनी में भी जो स्टूडेंट है उनका जो सब्जेक्टिव टेस्ट है वो आपके 7वें महीने में हो रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट में। ऑलमोस्ट जो है मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में ये पूरा आपके स्क्रीनिंग टेस्ट समाप्त हो जाएंगे। सो मैं इसमें ये बताना चाह रही थी कि जो आपके इसमें जो आपके स्क्रीनिंग टेस्ट है, यस, स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, यानी जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपके होंगे, जो हमारे होम साइंस में स्पेशली हो रहे हैं 31 अगस्त को। और ऐसे और भी यहाँ पे देखेंगे आप तो मास कम्युनिकेशन का गिवन है, सॉरी, हिस्ट्री का गिवन है, हिंदी, जियोग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस, इन सभी का गिवन है। सो इसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब्जेक्टिव होंगे। सब्जेक्टिव विच मीन्स आपको रिटेन होगा, क्वेश्चन वहाँ पे दिया जाएगा, आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, उसमें आपको रिटेन में जो है लिख के उन्हें सबमिट करना होगा। सो जो होम साइंस के स्टूडेंट है उनका मॉर्निंग शिफ्ट में है, विच मीन्स जो आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होगी वो इवनिंग में 22 तारीख को होगी जून में, और 31 अगस्त में होगी आपके मॉर्निंग शिफ्ट में। वो 31 अगस्त में आपके मॉर्निंग शिफ्ट में सब्जेक्ट वाइज जो है आपकी टेस्ट लिया जाएगा। अब इस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में आपको रिटेन में लिखना होगा प्रॉपर। अब इन सारी चीज़ों के बाद हम बात करेंगे कि जो बच्चे इस बार इन्होंने जो है फाइनल किया, इस बार इनका नेट या जेआरएफ हुआ है, वो कैसे अपने जा कर के जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फिर मैं एडवर्टाइजमेंट में आई, एडवर्टाइजमेंट में आने के बाद हम यहाँ पे करेंगे क्लिक टू अप्लाई। आप यहाँ से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट जहाँ से हमने HPSC किया है वहाँ हम HPSC रजिस्ट्रेशन, री रजिस्ट्रेशन या फिर रिक्वायरमेंट करेंगे, तो वहाँ पे भी ऑप्शन गिवन है, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बट मैंने ये पूरा इनका इंटरफेस ओपन किया है तो मैं आपको यहीं से बता दे रही हूँ कि हम कैसे इसे अप्लाई करेंगे। होम पेज पे आएंगे, मैंने वहाँ पे अप्लाई किया तो होम पेज है, न्यू रजिस्ट्रेशन है, एडवर्टाइजमेंट जाके देख सकते हैं, यहाँ से इनको लॉगिन कर सकते हैं। सो न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे या फिर हम यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तब भी हम क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आएंगे, और होम पेज का जो ये पार्ट हमने देखा इसको भी नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो हम सेम वहीं पे आ जाएंगे। यहाँ पे प्रीवियस है एंड द नेक्स्ट स्टेप है। सो हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखेंगे, रजिस्ट्रेशन नाउ दे रहा है, फिर हम देखेंगे तो सेम पेज पे आ गए। अब हम यहाँ से क्लिक टू प्रोसीड करेंगे, ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे गिवन है, आर यू रजिस्ट्रेशन ऑफ हरियाणा, यदि आप हैं तो एस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे, ये पहले ही क्लियर कर ले रहा है। सो दैट ये आपको जनरल कैटेगरी में रख सकते हैं। आप किसी भी, ओके, ऑलमोस्ट स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन होता है क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यस, आप किसी भी स्टेट से हैं, यदि आपने नेट क्वालिफाई किया है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है इनके यहाँ ये है कि नेट क्वालिफाई हुआ, आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ पर जा कर के फॉर्म को फिल कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से आप हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि आप किसी अदर स्टेट से हैं, आप हरियाणा के
पर्टिकुलर नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं, यानी जनरल कैटेगरी में जो शीट है उसी में से आपको प्रोवाइड कर की जाएगी। आप भले ही अपने स्टेट में ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हों, लेकिन वहाँ पे जा करके आप जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन गिवन है, सबमिट बेसिक डिटेल्स कुछ देने होंगे, कैंडिडेट लॉगिन होगा, ओटीपी वेरीफाई होगी, मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जाएगा, आपके कुछ क्वालिफिकेशन जो है, एक्सपीरियंस क्या है आपके, फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स, इन सभी को मेंशन होगा। एंड देन आप जो है एडवर्टाइजमेंट पे लॉगिन करते हैं। एडवर्टाइजमेंट यानी कि इसमें स्पेशली वहाँ सब्जेक्ट गिवन है कि आप होम साइंस के लिए, बॉटनी के लिए, ज्योग्राफी के लिए कर रहे हैं। एंड लास्ट में आप जो है फॉर्म को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप पहले फॉर्म को पूरा फिल कर लेंगे, फिल करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद एक और इंटरफेस ओपन होकर के आता है जिसमें लिखा होता है, प्रॉपरली गिवन होता है कि आप डाउनलोड कर लें फॉर्म को, एंड पेमेंट की रसीद भी आप वहाँ से लिख सकते हैं। पेमेंट की रसीद एंड आप जो फॉर्म डाउनलोड किए हैं, फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आप प्रत्येक पेज पे, आई रिपीट अगेन, ईच पेज आपके टोटल 3 पेज निकल के आएंगे आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो आप तीनों पेज पे सिग्नेचर करेंगे, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे जो हार्ड कॉपी है। आई रिपीट अगेन, आप तीनों जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे उसको प्रिंट आउट लेंगे, तीनों पेज पे आप अपना सिग्नेचर उस जिस डेट में आपने फॉर्म भरा है वहाँ पे उसका डेट मेंशन करेंगे, एंड आप जिस स्थान से, जिस प्लेस से भर रहे हैं उस प्लेस का नाम डालेंगे और उसका एक पीडीएफ क्रिएट करेंगे। एंड देन आप वहाँ पे सारे टर्म एंड कंडीशन को एक बॉक्स, चेक बॉक्स गिवन है, उसको फिल करते हुए वहाँ पे अपने पीडीएफ को अपलोड कर देंगे। एंड वहाँ पे जो है फाइनल सबमिशन वहाँ पे आपका हो जाएगा। यदि आप प्रिंट आउट लेकर के आप उस पर सिग्नेचर करके फाइनल सबमिशन नहीं करेंगे तो आपका जो है, जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो मैं आपको जितना यहाँ पे हो पा रहा है वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग नहीं करती हूँ, तो मैं यहाँ पे नो कर दूँगी। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किससे रजिस्टर होना चाहते हैं, आधार नंबर और मोबाइल नंबर। सो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर कर दे रही हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मोबाइल नंबर जब मैंने किया तो इसने बोला है कि मोबाइल नंबर आप डालेंगे, लेकिन उसके सामने कोई 91 या फिर इस तरीके से नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट आप अपना नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, सो जब आप नंबर मेंशन करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार आपका नेम होना चाहिए। कोई आप श्री, मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर इन सारी चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ अपना नेम डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका नाम प्रीति मिश्रा है तो आप प्रीति मिश्रा डालेंगे। इस तरीके से आप अपने नेम को डाल सकते हैं। कोई आप आगे उसके सरनेम नहीं लगाएंगे, सॉरी उसके आगे जो है आप कोई सरनेम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे पूछा है हैव यू एवर चेंज योर नेम, एस और नो। यदि आपने किया होगा, नेशनैलिटी क्या है, नेपाल से हैं, भूटान से हैं, इंडियन है, तो उसको आप यहाँ करते हुए आगे बढ़ेंगे। मेल, फीमेल एंड आप किससे बिलोंग करते हैं, तो यदि आप वहाँ से नहीं है तो ये डायरेक्ट आपको एक ही ऑप्शन देगा, अनरिजर्व कैटेगरी का। अब यहाँ से आप अपलोड करेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट को, सॉरी कैटेगरी सर्टिफिकेट को यहाँ से करेंगे आप अपलोड, जो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट है। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे आप, एंड ईमेल मेंशन करेंगे, एंड इंटर करेंगे कैप्चर को, एंड कंटिन्यू कर देंगे। सो आगे आपको स्टेप बाय स्टेप ले जाएगा, मैं आपको ऐसे ही मौखिक रूप से बता दे रही हूँ। जब आप इसको फॉर्म को कंटिन्यू कर देंगे तो आपको एक लॉगिन होकर के इंटरफेस आ जाएगा। उसे आप फिर एक बार आपको मेल डाल करके, सॉरी फ़ोन नंबर डाल करके आपको फर्दर वो वेरीफाई करेगा। एंड देन नेक्स्ट वाइज आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हुए, सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ वेरिफिकेशन करते हुए लास्ट में हम पेमेंट करेंगे एंड द हार्ड कॉपी निकालेंगे, सिग्नेचर करेंगे, फाइनली अपलोड करेंगे, एंड वहीं पे आपकी चीज़ें जो है भी ख़त्म हो जाएगी। एक क्वेश्चन और स्टूडेंट का होता है कि इसमें हार्ड कॉपी भेजनी है कि नहीं। नहीं, सो इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजेंगे। सो आई होप आपको सारी चीज़ें इसमें समझ आ गई होंगी। सो अब मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी कि मेरी जो भी क्लासेस होते हैं वो मेरे वाईटी पे जाते हैं। वाईटी की क्लासेस मैं आपको लेती हूँ, जहाँ पे आप मेरे नेम से आप सर्च कर सकते हैं और उससे जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। सो मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ, यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम करेंगे। सो यहाँ पे मेरे क्लासेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे।
सो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो क्लासेस मेरी आ रही हैं कुछ इस तरीके से आ रही हैं। सो इसे मैं आपको फुल करके दिखा रही हूँ। यस, यहाँ से यस। सो हम यहाँ देखेंगे कि इस पे मैंने ऑलमोस्ट जितनी आपकी वैकेंसीज आती हैं, ओके। साथ ही साथ मैंने बताया कि गूगल स्कॉलर को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने, यदि आप बिगिनिंग स्टेज में हैं या फिर आप एज ए रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, तो कैसे गूगल स्कॉलर को आप यूज़ कर सकते हैं। उसका मैंने बेसिकली 2 आपको डाला हुआ है, 2 यहाँ पे 2 पार्ट में मेंशन किया हुआ है। पार्ट 1 में मैंने पूरा आपको डिटेल बताया हुआ था, कुछ इंटरनेट इशू था तो मैंने पार्ट 2 भी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। एमपी सेट के रिजल्ट आउट हो गए हैं, उनको भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। जो पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है, उन सभी को मैंने डिटेल में यहाँ पे कवर करती रहती हूँ। साथ ही साथ मैंने बताया जो सीयू चयन है, यानी यूजीसी नेट ग्रांट कमीशन, सॉरी यूजीसी ग्रांट कमीशन के द्वारा जो सीयू चयन पोर्टल बनाया गया है, जहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं उन सभी की वैकेंसीज वहाँ पे गिवन होती हैं। सो आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस बताया आप कैसे जा करके अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ डीडीयू में वैकेंसी आई है। जो बच्चे पीएचडी में एनरोल होना चाहते हैं वो डीडीयू के वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से फर्दर अपनी पीएचडी के लिए वहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी वीडियोस मैंने यहाँ पे कवर किया है। आप अपने, यदि आप बिगिनिंग स्टेज में हैं, आप रिसर्च प्रपोजल का कोई आइडिया नहीं है, आप अपना रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएंगे, तो आप चैट जीपीटी एंड डीप सीक, मैंने एक फ्री एआई टूल्स हैं, इन्हें कैसे यूज़ करते हैं, इसको मैंने डिटेल भी बताया हुआ है, तो जा करके आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ऑल्सो मैंने स्वयं के बारे में डिस्कशन किया है कि जो स्वयं प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन ले सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं, वर्चुअल क्लासेस कैसे अटेंड कर सकते हैं, इन सभी को मैंने डिटेल में यहाँ पे डिस्क्राइब कर किया है। सो आप यहाँ से जा कर के इन वीडियोज़ को भी प्रेफर कर सकते हैं। सो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।